कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ओशियन करंट। पहला स्टेटमेंट है ओशियन करंट आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ विद डेप्थ। बिल्कुल सही है, जो ओशियनिक करंट होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होते हैं? ओशियनिक करंट आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस दूसरा, सरफेस करंट कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ऑल ओशन करंट। नो, सरफेस करंट नहीं, जो सरफेस करंट फॉर्म 10% ऑफ द टोटल करंट, टोटल वाटर, ऑल ओशन वाटर। ठीक है, हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, द कोरियलिस फोर्स causes the current to move to the right in the northern hemisphere। कोरियलिस फोर्स की वजह से जो करंट होते हैं, एयर डायरेक्शन की नहीं बात कर रहे हैं, करंट की बात करें तो कैसे मूव करते हैं? राइट की तरफ मूव करते हैं। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, ये सही है। थर्ड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट रिमेन नेविगेबल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कोल्ड करंट। नॉट ड्यू टू कोल्ड करंट, जो यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो ये गल्फ स्ट्रीम होता है, जो कि क्या है, तरह का वार्म करंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं वो फ्रीज नहीं होते। ठीक है, नेविगेबल होता है इसलिए। ठीक है, तो ये नॉट ड्यू टू कोल्ड करंट, इट इज़ ड्यू टू वार्म करंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट इज 2 and 4, दैट इज बी ऑप्शन। 32nd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फेस्टिवल, और इसका स्टेट बताना है। ठीक है, करेक्ट हमसे बताना है। विशु, विशु कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? विशु इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उगड़ी, उगड़ी कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? आंध्र प्रदेश। उगड़ी सेलिब्रेट इन आंध्र प्रदेश, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड वांचुआ, वांचुआ नाम से थोड़ा समझ आ रहा है यार, ये असमीज नाम टाइप का लग रहा है, तो इसीलिए नाम से थोड़ा सा गैसिंग चलता है। वांचुआ इज इन असम, दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है बी, 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू डीप ओशियनिक ट्रेंचेस, विथ रेफरेंस टू व्हाट? विथ रेफरेंस टू डीप ओशियनिक ट्रेंचेस, डीप ओशियनिक deep oceanic trenches, they are fault located in the divergent plate boundaries। divergent नहीं, ये convergent plate boundaries के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो दो प्लेट आपस में जब पास आते हैं तो एक जो होता है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं डीप ट्रेंचेस। दिट इज नॉट ड्यू टू डाइवर्जेंट, इट इज ड्यू टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। ओके, so this is incorrect। सेकेंड, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे ये मेल्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, और यहाँ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है, जो अपने पास जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे जो एंडीज माउंटेन बने हैं, है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट जो है पैसिफिक प्लेट के साथ, सॉरी नास्का प्लेट, दैट इज़ साउथ अमेरिकन प्लेट जो था यहाँ पे, और नास्का प्लेट जो दोनों आपस में क्या हुए, कन्वर्ज हुए, तब जाके क्या बना, यहाँ पे एंडीज बना, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट वॉल्केनोज भी, वहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आती है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रेक्टर का जो अर्थक्वेक वो भी यहीं आया था। दूसरा सही हो जाएगा। थर्ड, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्चीपेलागो, ये भी सही है। यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि अपने पास जो जापान हो गया, ये सब क्या है, आर्चीपेलागो। आर्चीपेलागो मतलब ऐसे आइलैंड्स जो कि कैसे बने हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं। हमसे पूछा गया करेक्ट, करेक्ट इज 2 and 3, सी ऑप्शन। 34th नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है। पहला, अ लीनियर सेटलमेंट
इन अ लीनियर सेटलमेंट हाउसेज आर लोकेटेड अलॉन्ग द रोड। नाम समझ रहे, लीनियर है तो रोड के अलॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लीनियर तभी तो होगा, ये होगा लीनियर सेटलमेंट। ओके, सो फर्स्ट इज सही। सेकेंड स्टेटमेंट, इन रेक्टेंगुलर सेटलमेंट रोड कट ईच अदर एट 90 डिग्री, बिल्कुल सही। रेक्टेंगुलर में क्या होगा, रोड एक दूसरे कैसे कट करेंगे, 90 डिग्री में कट करेंगे, है ना, रेक्टेंगुलर है तभी तो ये, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड, इन स्टार शेप सेटलमेंट सेवरल रोड्स कन्वर्ज एट अ पॉइंट, बिल्कुल सही यार। स्टार शेप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेवरल रोड एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, सेवरल रोड्स लाइक दैट converge at a point, this is star shaped settlement, this is rectangular settlement and this is linear settlement। तो सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1, 2 and 3, डी ऑप्शन। विथ रेफरेंस टू मालाबार रिबेलियन रिसेंटली न्यूज़, ये जो करंट अफेयर में था, करंट अफेयर ऑफ व्हाट, अगस्त 2021। Consider the following statement. First statement, there had been an uprising of Muslim tenant against British ruler and local Hindu landlord। ये बिल्कुल सही है कि देखो मैक्सिमम जो केरला वाला जो एरिया था ना, वहाँ पे केरला में ना जो लैंडलॉर्ड्स थे जो कि हिंदूज थे वो एक्सप्लॉइट करते थे किसको, मुस्लिम्स को। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, रिबेलियन हुआ। और ये मालाबार कोस्ट जो कि केरला में है, इसीलिए क्या नाम देते हैं इसको, मालाबार रिबेलियन नाम देते हैं, ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलॉन्ग विथ खिलाफत एजिटेशन एक्टेड एज द ट्रिगर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था और साथ में साथ जो खिलाफत मूवमेंट हो रहा था वो ट्रिगर किया किसको, मालाबार रिबेलियन को। थर्ड, वीराम कुन्नाथ, अहमद हाजी एंड अली मुसलियार वेर दी प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ मालाबार रिबेलियन, बिल्कुल सही है, ये तो फैक्चुअल है कि हमको याद होना चाहिए, ठीक है। 1, 2 अगर सही है तो हमारे पास ये अपने पास हो जाएगा सी, दैट इज ऑप्शन, हमसे करेक्ट पूछा है ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद 36, कंसिडर द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज इन द इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। डिसकंटिन्यूटीज की बात करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज गिवन बिलो। डिसकंटिन्यूटीज की बात करनी है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अपने पास डिसकंटिन्यूटीज ऐसी होती है कि सबसे पहले अपने पास क्या होता है, क्रस्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है अपने पास, क्रस्ट होता है, ओके। तो सबसे पहले जो क्रस्ट है ये क्या है अपने पास, ये क्रस्ट है, ये अपने पास अपर मेंटल हो गया, ये अपर मेंटल, ये मेंटल, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी है सरफेस है ना, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में, उसको बोलते हैं, यहाँ भी दो है, एक लोअर क्रस्ट है एक अपर क्रस्ट है, तो लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में जो कंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं कोनोरॉइड, कॉनरिड डिसकंटिन्यूटी, ओके। और उसके बाद एक डिसकंटिन्यूटी है किसके किसके बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, किसके किसके बीच में, मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, उसको बोलते हैं मोहरविच डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी, मोहरविच और मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। और एक डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलते हैं, रिप्टी,
रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच डिसकंटिन्यूटी उसको बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, और जो इनर कोर और आउटर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी उसको बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो हमसे पूछा क्या है, टॉप टू बॉटम, सबसे ऊपर में क्या है कॉर्नरेट, तो दूसरा नंबर पहले हो जाएगा, दैट इज 3 2 3 4 1। सबसे ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या है, ये याद होना जरूरी है। सबसे ऊपर क्या है कॉर्नरेट डिसकंटिन्यूटी, किसके किसके बीच में, कॉर्नरेट जो है वो किसके किसके बीच में है, वो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है। उसके बाद 3 दैट इज मॉर्विच डिसकंटिन्यूटी बिटवीन दी क्रस्ट एंड लोअर मेंटल, अपर मेंटल। उसके बाद रिप्टी है, रिप्टी किसके किसके बीच में है, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। और लास्ट में हो जाएगा लेमन, ओके, जो कि किसके आउटर एंड इनर कोर के बीच में है। तो आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कंसिक्वेंस ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनने से क्या क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो क्या हो सकता है, राइज इन द एयर पॉल्यूशन, है ना। साइक्लोनिक कंडीशन मतलब क्या होता है, लो प्रेशर, लेकिन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब है हाई प्रेशर। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब है हाई प्रेशर, है ना। यहाँ क्या होता है, एंटी साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है, लो विंड स्पीड होता है यहाँ पे, और एयर क्या करता है यहाँ पे कन्वर्ज करता है। तो मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे एयर जो होता है स्टेगनेंट होता है, यहाँ पे स्टेगनेंट हो जाता है, एयर मूव नहीं कर पाता, इट बिकम स्टेगनेंट, ठीक है। सो यहाँ से इसी वजह से एयर पोल्यूशन क्या होता है, राइज करता है। एंड सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर का वार्मिंग हो जाता है। क्यों, ये बिल्कुल सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि क्या होता है, जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे विंटर के समय क्या बनते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है वो पेनिट्रेट कर जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होता है। और ये सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग है, इससे क्या हो सकता है, पोलर वर्टेक्स का ब्रेक डाउन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लिखा है कि सडन एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, जनरेशन ऑफ हीट वेव्स, बिल्कुल एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कैन लीड टू जनरेशन ऑफ हीट वेव्स। जैसे कि समर में 2003 के समर, ठीक, जो समर था 2003, यूरोप में क्या हुआ, जो रेन जो लेके जा रहे थे जो क्लाउड्स, वो क्या हुए, उन लोग नहीं पहुंच पाए वहाँ तक, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन गया था। अब वहाँ पे रेन नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक्सेप्शनल हीट वेव्स देखने को मिले, जिसमें टेम्परेचर एक्सीड करता था एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से। तो ये भी सही है। हमसे पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 एंड 3, सब सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू ई श्रम पोर्टल, जो कि करंट अफेयर में था अगस्त 2021 में। ई श्रम पोर्टल के लिए हमसे पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। द पोर्टल विल हेल्प बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डाटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन द कंट्री, ये अनऑर्गेनाइज्ड के लिए, नॉट फॉर ऑर्गेनाइज्ड। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर यही है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। ओके, सो 39 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मास मूवमेंट। पहला, वेदरिंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, बिल्कुल गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वेदरिंग होना ज़रूरी हो मास मूवमेंट के लिए, इरोजन से भी हो जाता है मास मूवमेंट। नहीं, मास मूवमेंट के लिए, मास मूवमेंट होने के लिए हमारे पास वेदरिंग का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीरिक्विजिट बोल रहा है ना, नहीं, विदाउट वेदरिंग भी मास मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक इन सीटू प्रोसेस है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे मोशन होता है,
उसको वेदरिंग बोलते हैं ना। बट जो वेदरिंग है वो ज़रूरी नहीं है, वेदरिंग जो होता है बस एक तरह का एड करता है ना, सहायता करता है मास मूवमेंट में, ठीक है। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन, जो रॉक्स हैं वो टूट गए, ठीक है ना, बड़े बड़े रॉक्स, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मास मूवमेंट हो सकता है ना। इसको तो वेदरिंग बोलते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कारण जिसके से मास मूवमेंट हो सकते हैं। तो ये प्रीरिक्विजिट बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ प्रीरिक्विजिट, इसके बिना भी तो ये ऐड करता है। तो पहला गलत हो गया, हमने हटा दिया ए और सी को, हमसे करेक्ट पूछा गया है मास मूवमेंट आर एडेड बाय वेदरिंग, ग्रेविटी एंड रनिंग वाटर, ठीक है ना। मास मूवमेंट आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब मास मूवमेंट जो होते हैं ना वो वेदरिंग ऐड करता है। हमने अभी भी देखा वेदरिंग एड्स द मास प्रोसेस, मास मूवमेंट, बट नॉट जियोमॉर्फिक प्रोसेस लाइक ग्रेविटी और रनिंग वाटर, ठीक है। इनसे क्या नहीं होता, मास मूवमेंट में से सहायता नहीं होती, ओके। तो दूसरा गलत हो जाएगा, नो जियोमॉर्फिक प्रोसेस लाइक ग्लेशिएशन, ग्रेविटी, रनिंग वाटर एड्स इन मास मूवमेंट। तीसरा, ऑल्दो देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मास मूवमेंट आर नॉट इक्विवेलेंट टू इरोजन। ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये बोलता है कि ऑल्दो देयर इज एन माइग्रेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मास मूवमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू इरोजन, ठीक है। हमेशा जरूरी है कि इरोजन के इक्विवेलेंट ही हो, कि मास मूवमेंट डज नॉट कम अंडर इरोजन। ये इसलिए है क्योंकि इरोजन जो होता है वो जियोग्राफिक है ना, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से होता है, लाइक विंड वाटर, बट विंड और वाटर से मास मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए ये बोल रहा है कि मास मूवमेंट आर नॉट इक्विवेलेंट टू इरोजन। दोनों में मूवमेंट हो रहा है लेकिन मास मूवमेंट और इरोजन में डिफरेंस होता है। करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टॉर्नेडोज। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ कॉलम ऑफ एयर विद अ हॉलो कोर। बिल्कुल से टॉर्नेडो के बीच में क्या होता है, हॉलो होता है। टॉर्नेडो क्या होता है, हॉलो होता है, ऐसे बीच क्या होता है, हॉलो होता है। सो पहला सही है, हमसे कट पूछा गया तो हमने दूसरा सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, और फोर्थ दोनों में कॉमन तो मतलब फोर्थ सही है। सेकेंड, दे डू नॉट फॉर्म इन रीजन वेयर डिफरेंट एयर मासेस इंटरेक्ट, गलत है। ये वहीं बनते हैं जहाँ पे डिफरेंट एयर मास इंटरेक्ट करते हैं। टॉर्नेडो को बनने का कंडीशन क्या है, जहाँ पे डिफरेंट एयर मास इंटरेक्ट करें, ठीक है ना, वहीं बनते हैं ये, ओके। सो ये हो जाएगा गलत, और दूसरा जब हमारे पास गलत हो गया, ओके, दोनों में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड, द डायरनल ऑकरेंस ऑफ टॉर्नेडो इज लिमिटेड टू मिड आफ्टरनून। यार ये लिमिटेड वाला वर्ड जो है ना, एब्सोल्यूट वर्ड बोल रहा है कि कभी सिर्फ मिड आफ्टरनून में ही बनेगा, ऐसा बोल रहे नहीं, कभी भी बन सकता है यार, और थ्रू आउट द डे बन सकता है। तीसरा भी गलत, ये हटा दिया, आंसर हो जाएगा ए 1 and 4 ओनली। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू गोल्ड माइंस ऑफ द वर्ल्ड। कौन से गोल्ड माइन कौन सी कंट्री में हमसे मैच करने के लिए पूछा गया है। पहला है ग्रासबर्ग। ग्रासबर्ग गोल्ड माइन कहाँ है, इंडोनेशिया के अंदर। ग्रासबर्ग कहाँ है, इंडोनेशिया के अंदर। ग्रासबर्ग है इंडोनेशिया के अंदर। और दूसरा है मुरुंटवा। मुरुंटवा कहाँ है, उज़्बेकिस्तान के अंदर। मुरुंटवा कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान के अंदर। एंड बोडिंगटन, बोडिंगटन कौन से देश में है, बोडिंगटन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बोडिंगटन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये गोल्ड माइंस हो गए, और ये यहाँ पे किस कंट्रीज़ पे लोकेटेड हैं, ये उनके कंट्रीज़ हो गए। तो पहला ऑप्शन बोलता है ग्रासबर्ग इन इंडोनेशिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा मुरुंटवा इन ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है क्योंकि मुरुंटवा कहाँ है, उज़्बेकिस्तान के अंदर, ओके। और बोडिंगटन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये भी थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली। 42, एक क्लिनिकल मतलब एक कंडीशन दी गई है, मतलब एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। पहला 42 क्वेश्चन बोलता है यू वेंट टू अ सिटी एक्स। आप एक सिटी एक्स में गए, कंप्लीट योर ईयरली कोर्स ऑन जियोग्राफी। यू फाउंड देयर दैट समर आर वार्म। यहाँ पे जो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, समर कैसे हैं,
समर वार्म है, एरिड हैं और क्लियर है। ओके, एंड विंटर्स आर कोल्ड, और जो विंटर है वो कैसे हैं, विंटर्स आर ये कोल्ड हैं, एंड पार्शली क्लाउडी, क्लाउडी मतलब रेनी हो सकते हैं। एंड द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ आर जनवरी एंड जुलाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, हॉटेस्ट मंथ है जनवरी, एंड कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, जुलाई। द मोस्ट वेट डे, जो बोल रहा है कि मोस्ट वेट डे, सबसे ज़्यादा पानी गिरने वाला जो दिन था, ये कौन से मंथ में आता है, जून के मंथ में आता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज मोस्ट लाइकली टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्टेटेड इन द गिवन पैसेज। तो आपको ये सब देने के बाद क्या समझ आ रहा है, कौन सा टाइप का क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होते हैं उसमें क्या होते हैं, विंटर और समर कैसे होते हैं, जो समर होते हैं वो हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं, है ना, क्लियर होते हैं। बट जो विंटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, द विंटर्स आर पार्शली क्लाउडी एंड कोल्ड। एंड जो मोस्ट वेट डे होता है वो अराउंड जून के आसपास मिलता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को कहाँ मिलते हैं, इट इज़ अराउंड 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, दोनों तरफ 30 to 40 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे इस रीजन में भी देखने को मिलेंगे और इस रीजन में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमको ये देख लेना है कि इनमें से कौन सी कंट्री कैपिटल्स हैं, जैसे कौन सी सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेंटियागो, सेंटियागो क्या है, सेंटियागो कैपिटल है चिली का। हाँ, और चिली जो है कैसी कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के ऐसी कंट्री है जो कि कहाँ पाया जाता है, इसी 30 to 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो बाकू, बाकू क्या है, बाकू कैपिटल कहाँ का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकू है कैपिटल कहाँ का है, उज़्बेकिस्तान का है। ऑकलैंड एक सिटी है न्यूजीलैंड के अंदर, और बिशकेक कैपिटल है कजाकिस्तान का। ठीक है, तो देखो अब इनमें से यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर ये ऊपर हो सकता है फिर नीचे हो सकता है। हमको ये डिफाइन करना है, देखना है कि ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। देखो तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो समर है वो कैसे हैं, जो हाँ हॉट डे है, मतलब जो गर्मी का सीज़न है वो कब आता है, जनवरी के अराउंड आता है। जनवरी का सीज़न हॉट कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली जो कंट्रीज़ हैं वो नहीं होंगे। अब न्यूजीलैंड क्यों नहीं होगा, कि न्यूजीलैंड जो है वो 45 डिग्री के बियॉन्ड आता है, इसलिए न्यूजीलैंड भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेंटियागो हो जाएगा, दैट इज द कैपिटल ऑफ चिली। 43rd नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कोरियालिस फोर्स, व्हाट फोर्स, कोरियालिस फोर्स कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। बिल्कुल क्या है ये, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो जो अपने पास अर्थ के जो इक्वेटर है वहाँ पे कोरियालिस फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, अर्थ के इक्वेटर पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोरियालिस फोर्स के लिए, कि इक्वेटर पे कोरियालिस फोर्स 0 होता है। और जैसे जैसे हम लैटिट्यूड बढ़ाते आते हैं, मतलब जो हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते आते हैं, तो जो कोरियालिस फोर्स है क्या होता है, बढ़ते आता है। जो कोरियालिस फोर्स है क्या होता है, बढ़ते आता है। ठीक है, सो कोरियालिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये भी सही है। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होते हैं, मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से डेवलप करते हैं, उनके क्या करता है, जो कोरियालिस फोर्स होता है उनके कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलर। दिस इज कोरियालिस फोर्स एंड दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा भी सही हो जाएगा। थर्ड, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स आर पैरेलल टू द आइसोबार ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स। नो, जो जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होते हैं वो किसके पैरेलल होते हैं, आइसोबार्स के। जियोस्ट्रॉपिक विंड्स आर पैरेलल टू आइसोबार्स because of the absence of frictional force, not due to the absence of Coriolis force, because of the absence of frictional force। ये गलत हो जाएगा, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 सी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियाटिक वाइल्ड डॉग दैट इज ढोल। ढोल के बारे में हमको बात करनी है, जो कि रिसेंटली न्यूज़, रिसेंटली मतलब ये करंट अफेयर्स में था अगस्त 2021 में। ओके, पहला स्टेटमेंट, द जेस्टेशन पीरियड ऑफ अ ढोल लास्ट फॉर 5 to 6 मंथ। जो ढोल है दैट इज एशियाटिक वाइल्ड डॉग, उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है इट इज़ फॉर 60 days दैट इज़ 2 months। पहला गलत, जब पहला गलत हो गया हमसे करेक्ट पूछा तो पहले एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग ऑप्शन बचा दैट इज बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं क्या बोलता है कि ये दिस ढोल इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बिल्कुल सही है, ढोल जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 के, ठीक है। एंड द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज द फर्स्ट ढोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एट द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन विशाखापट्टनम। बिल्कुल सही है। ना 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है ना। पायरो मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, हीट। पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड consider the following statement, these are cloud formed due to the outbreak of typhoons, not due to outbreak of typhoons, it is due to outbreak of fire। मतलब जो भी जंगल होते हैं, जैसे किसी जंगल में आग लग गया, ठीक है, तो जंगल में जब आग लगा था तो जो आग की वजह से जो धुएं बनते हैं, उस धुएं की वजह से जो बादल बनते हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं, उनको बोलते हैं पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि जो अमेजोन में जो आग लगे थे उसकी वजह से क्या देखने को मिला था अपने को, पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के फॉर्मेशन देखने को मिला था, इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो जाएगा, हमसे पूछा गया है करेक्ट और हमसे पूछा गया करेक्ट, तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया बी सी डी, तो आंसर हो जाएगा ए 2 and 3 ओनली। मतलब दूसरे तीसरे सही है। अब देख लेते हैं क्यों सही है। द एक्सपांस ऑफ दिस क्लाउड रिच अप टू स्ट्रेटोस्फीयर, बिल्कुल सही है, इतने बड़े होते हैं कि जो ये स्ट्रेटोस्फीयर तक चले जाते हैं। एंड पायरो क्यूमुलोनिम्बस एक्टिविटीज़ आर मोर फ्रीक्वेंट देन वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि बहुत ज़्यादा आग लगती जाती है इस कंडीशन में। ओके, which of the following countries have a coastline with the Mediterranean Sea? कोस्टलाइन विद मेडिटेरियन सी, इनमें से कौन सा कंट्री है? मोरक्को है क्या? मोरक्को है, बिल्कुल सही है। मोरक्को का जो बाउंड्री है वो मेडिटेरियन सी के साथ, एक गूगल मैप का लेना याद चाहिए, ठीक है। लीबिया भी है ना, बुर्किना फासो नहीं है, एंड इट्रिया डू नॉट हैव अ बॉर्डर विद मेडिटेरियन सी, ठीक है। लीबिया है एंड मोरक्को है, करेक्ट हमसे पूछा गया है 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विथ रेफरेंस टू MGO दैट इज मेडन जूलियन ऑसिलेशन, MGO is eastward moving pulse of cloud and rain near the Tropic of Cancer, no, it is eastward moving, that is correct, but it is not near the Tropic of Cancer, it is near the equator। ये गलत हो जाएगा, अगर पहला गलत हो गया तो हमने एलिमिनेट कर दिया ए और डी, हमसे पूछा गया है करेक्ट। effect of MGO are most evident over the Indian Ocean and the Western Equatorial Pacific Ocean, बिल्कुल सही है। A positive Indian Ocean dipole can lead to heavy rainfall in India, that is an increased monsoon। MGO influence the El Nino Southern Oscillation Cycle, बिल्कुल सही है, जिससे in turn it affects the what monsoon, तो बी सही हो जाएगा, that is 2 and 3 only। Consider the following statements with reference to lidar, 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 lidar। What is lidar? lidar का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, पहला इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर रेंजेस एंड डिस्टेंस। हाँ, ये लाइट का इस्तेमाल करके डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे सोनार रेडार में है ना, रेडार में रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, सोनार में सोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे लेडार में लाइट का इस्तेमाल करते हैं किसको, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नाउ लेडार इज़ यूज्ड टू मेक हाई रेजोल्यूशन मैप, बिल्कुल सही है। तीसरा, lidar system allows scientists and mapping professional to examine both natural and man-made informants with accuracy, precision and flexibility। हाँ, ये क्या करता है, एग्जामिन करता है किसको, इन्फॉर्मेंट को, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों को, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, सब सही है, डी हो जाएगा सही आंसर।
Now 49th number question, consider the following statements with reference to warm temperate eastern margin climate. कौन सा climate? Warm temperate eastern margin climate. Warm temperate eastern margin climate. It is characterized by warm dry summer and cold wet winter. बिल्कुल सही है, वार्म होते हैं बट ड्राई होता है, ठीक है। जनरली क्या होते हैं हमारे यहाँ पे वार्म एंड वेट विंटर समर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है वार्म एंड ड्राई एंड कोल्ड। जो विंटर होगा वो कैसे होगा? कोल्ड एंड वेट होगा। बारिश होगी कहाँ पे? पानी मौसम में नहीं, ठंडी मौसम में। ओके, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये जो है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट होता है, वहाँ पे वार्म एंड वेट समर होते हैं एंड कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स होते हैं। दिस क्लाइमेटिक रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल स्टॉर्म्स लाइक टाइफून्स एंड हरिकेन्स। यस, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। उसको कौन अफेक्ट करता है? टाइफून्स और हरिकेन। एंड दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन होबार्ट, तस्मेनिया। अरे होबार्ट जो है वहाँ पे नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। मराइन वेस्ट कोस्ट, वेस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे तो होबार्ट जो है वो कहाँ पे है? ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है ना। सो इट इज़ फाउंड इन दी वेस्ट कोस्ट और मराइन रीजन में, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, ए ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। प्रधानमंत्री दक्ष, पीएम दक्ष स्कीम और पीएम दक्ष पोर्टल रिसेंटली न्यूज़, ये भी अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर इट आर नेसेसरी टू इवन दी सफाई कर्मचारी। यस, पीएम दक्ष के इसके अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी क्या मिलना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट स्कीम मिलना चाहिए। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर दी, ओके इट इज़ सेकेंड स्टेटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द ट्रेनीज अंडर द स्कीम। बिल्कुल सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है इनको। हमको इनकरेक्ट पूछा है तो नाइदर 1 नॉर 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट, इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करनी है। पहला स्टेटमेंट, दिस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ब्रॉट टू इंडिया बाय द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। नो नो नो, ये वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्न डायरेक्शन से वो करते हैं, इसको ये लाते हैं यहाँ इंडिया तक। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया, तो सी या फिर डी में से कोई ऑप्शन आंसर हो सकता है। Their arrival in India decreased the fog condition over the northern plains. फॉग नहीं, डिक्रीज नहीं करेगा कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये होते हैं मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, तो मॉइस्चर की वजह से क्या आता है? फॉग बनते हैं, ठीक है। सो इंक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 3। दी अपर ट्रोपोस्फेरिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इम्पैक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बिल्कुल सही है, जो अपर ट्रोपोस्फेरिक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस होते हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं? प्रोग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के बारे में हमको बताना है। पहला, सेस्मिक वेव्स लाइक लाइट वेव अंडरगो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही है, जो सेस्मिक वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं? फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों शो करते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, हमने 1 सही देखा, तो यहाँ पे आंसर या फिर सी हो सकता है फिर डी हो सकता है। दोनों में कॉमन क्या है? 3 ऑप्शन, 3 सही होगा। सेकेंड, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वेव स्लो डाउन व्हेन दे रीच द एस्थीनोस्फीयर। ये भी सही है, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर आते हैं एस्थीनोस्फीयर को जैसे ही पार करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव भी क्या आते हैं? स्लो हो जाते हैं। तो करेक्ट पूछा हमसे 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट एक इरोजनल टोपोग्राफी है, इरोजन की वजह से बनता है। एंड कैसे बनता है? लाइमस्टोन
पे जो वाटर का एक्शन होता है ग्राउंड वाटर का, उसकी वजह से ये बनते हैं। सो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन लाइमस्टोन। बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया है करेक्ट, दैट इज़ 2 and 3 ओनली, गलत है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड, स्टालागमाइट आर हैंगिंग डिपॉजिट, गलत है, हमने याद रखा है ना, जी से ग्राउंड, डी से स्टालागमाइट, जिसमें जी आता है वो ग्राउंड से अटैच होता है और जिसमें सी आता है वो छत, छत मतलब रूफ। तो यहाँ पे स्टालागमाइट आर हैंगिंग डिपॉजिट एज आइसिस, नो दे आर ग्राउंड, है ना। एंड स्टालाक्टाइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स, गलत। फ्लोर से क्या है, छत, छत जो स्टालाक्टाइट होते हैं वो छत से लटके होते हैं, तो ये इंटरचेंज। करेक्ट पूछा है 1 ओनली, ए ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स के बारे में हमसे पूछा गया है। जेट स्ट्रीम्स दे आर नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट ब्लो इन अपर ट्रोपोस्फियर। ओके, कहाँ ब्लो करते हैं, अपर ट्रोपोस्फियर में बैंड ब्लो करते हैं। ये कैसे होते हैं, दे आर नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सही है। दे आर फॉर्म्ड एट द बाउंड्रीज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एयर मासेस, बिल्कुल सही है, हॉट और कोल्ड एयर मास के बीच में बनते हैं। थर्ड, एयरप्लेन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन क्या होता है, जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एयरप्लेन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन जेट स्ट्रीम विल फेस रिडक्शन इन द स्पीड। भाई अगर यहाँ से एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, एरोप्लेन भी इधर ही जा रहा है, तो क्या करेगा, इट इंक्रीज द स्पीड, सो नॉट रिड्यूस नहीं, इट इंक्रीज द स्पीड, है ना, इट जेट स्ट्रीम। सो करेक्ट पूछा है हमसे 1 and 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 55 नंबर क्वेश्चन विद रेफरेंस टू ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसलिए ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। विद रेफरेंस टू ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट इज गिवन टू अ स्पोर्ट्समैन फॉर द स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 5 years, नॉट पास्ट 5 years, इट इज पास्ट 4 years, गलत हो गया। लोविना बोर्गोहेन received the ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 for his performance in wrestling, not in wrestling, his performance in boxing. So this is also incorrect, हमसे करेक्ट पूछा है, neither 1 nor 2, D option is correct. Now 56 number question, which of the following pair is are correctly match theories and proposes continental drift। ठीक है, ड्रिफ्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी जो डेफिनेशन है उसमें भी ड्रिफ्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दी स्लो मूवमेंट बोल रहे हैं ना, स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट प्लेट, ये मूवमेंट वाला जो होता है प्लेट टेक्टोनिक का है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। द स्लो मूवमेंट ऑफ द हॉट सॉफ्टेंड मेंटल लाइंग बिलो द रिजिड टेक्टोनिक प्लेट्स, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी की बात करता है ये। इट इज़ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट, ठीक है, तो ये गलत जाएगा, इट इज़ नॉट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखो यहाँ पे लिखा है पोल फ्रिंग फोर्स एंड द टाइडल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो ये किसके लिए हो गया, ड्रिफ्टिंग के लिए हो गया, ठीक है ना, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए हो गया और ये वाला जो हो गया प्लेट टेक्टोनिक के लिए होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सेकेंड, कन्वेक्शन करंट, द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जनरेट करंट लीडिंग टू थर्मल डिफरेंस इन द मेंटल पोर्शन, यस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वजह से थर्मल डिफरेंस होता है, इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट बनता है। करेक्ट पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2 ओनली। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, रिवर दिया है और इनका जो कहाँ पे ख़त्म होती है हमको बताना है, ठीक है। तो पहला रिवर है अपने पास, कौन सा रिवर है, नाइगर, नाइगर जो होता है गल्फ़ ऑफ कीनिया, ठीक है, गल्फ़ ऑफ कीनिया में, है ना, जाके क्या करता है, रिलीज़ करता है। उसके बाद दूसरा है मिसिसिपी रिवर, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में क्या करता है, इसका डेल्टा बनता है। ऑन वोल्गा, वोल्गा रिवर जो है एक लॉन्गेस्ट रिवर है किसका, यूरोप का, और ये जाके कहाँ पे, रेड सी पे नहीं, ये कैस्पियन सी में जाके खुलता है, ठीक है। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ओके, और दूसरा है डुनेब, इट इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, और ये कहाँ पे जाके खुलता है, ये ब्लैक सी में जाके खुलता है, ठीक है, ये हो जाएगा कैस्पियन सी,
कैस्पियन सी, और ये हो जाएगा रेड सी, सॉरी ब्लैक सी, तो भी गलत हो जाएंगे। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा है सी, दैट इज़ ए ऑप्शन, नॉट सी, 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। ये किसमें था? अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 रिसेंटली न्यूज़। पहला स्टेटमेंट, ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी प्रोहिबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। गलत है। ऑल जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है, यहाँ पे गलत हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस गलत होने के। यहाँ पे गलत यही है, इट इज़ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक, नॉट ऑल विच आर प्रोहिबिटेड। तो पहला अगर हटा दिया हमने तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली, दैट इज़ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल बी मॉनिटरिंग एजेंसी। बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट ही पूछा गया है। सेकेंड क्या लिखा है? द परमिटेड थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बेड हैज़ बीन सेट अप एट 50 माइक्रोन, इट इज़ नॉट 50 माइक्रोन, इट इज़ 75 माइक्रोन। तो ये भी गलत हो गया। ओके, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लाइकली कॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, है ना। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद होना कि जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, जिससे क्या होता है, मोर मानसून होता है, मोर रेनफॉल होता है, ठीक है। मोर मानसून होता है, मोर रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल एंड फ्लड इन जंजीबार आइलैंड्स, बिल्कुल सही है। जो जंजीबार आइलैंड्स हैं ये पैसिफिक ओशियन के अंदर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है ना, इसलिए। हाँ, अब बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा तो क्या होगा? ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सुमात्रा में प्रेजेंट है, मेतवाई आइलैंड। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, पैसिफिक ओशन जो यहाँ पे है, पोज यहाँ पे मान लिया ये इंडिया है, और ये अपने पास अफ्रीका है, ये अपने पास जावा, सुमात्रा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा तो यहाँ पे बारिश होगी ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो ये जो मेतवाई आइलैंड्स हैं यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? बारिश नहीं होगी, ठीक है। लिखा है द बीचिंग ऑफ कोरल अराउंड द मेतवाई, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? बीचिंग कोरल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। थर्ड, रूल रेनफॉल ओवर एंड अराउंड द सुमात्रा रीजन, सॉरी सौराष्ट्र रीजन ऑफ इंडिया। नहीं, जो सौराष्ट्र रीजन है यार, इंडिया में बारिश तो बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। सौराष्ट्र रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ओके। तो ये गलत हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा है 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 60 पूछा, द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट विच इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ स्प्रेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो अपने पास जो अमेजॉन है वो 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले है ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गयाना। ये 9 कंट्रीज़ हैं जिनमें क्या है, अमेज़न फैला हुआ है। तो यहाँ पे पेरू है, बिल्कुल सही है। चिली में नहीं है, बोलिविया में है, गयाना में है। करेक्ट पूछा है, दूसरा हटा दिया मैंने, 1, 3 and 4, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।